और अब एक अहम खबर बिहार के बेगूसराय से। ज्वेलरी दुकान में लूटपाट का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 3 बदमाशों को हथियार और लूटी गई जेवरात के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रतनपुर थाना क्षेत्र के गरपुरी स्थान चौक स्थित पोद्दार ज्वेलर्स में 17 दिसंबर की रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं लूट के बाद एसपी अवकाश कुमार ने सदर डीएसपी राजन सिन्हा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस अधिकारियों के साथ एक स्पेशल टीम का गठन किया था और गठित एसआईटी की टीम ने समस्तीपुर और बेगूसराय में छापेमारी कर लूट की घटना में शामिल शिवा पासवान, गौतम कुमार और समस्तीपुर जिले के प्रीतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कारतूस, एक देसी कट्टा, घटना में प्रयोग किया हुआ एक बाइक, लूटी गई राशि में से 10,000 रूपए, 570 ग्राम चांदी के आभूषण और 10 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। वहीं एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि तीनों बदमाशों का फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन तीनों बदमाशों ने लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दिनांक 17/12 को रात्रि 9:30 से 10 के बीच में कर्पूरी स्थान चौक पर एक ज्वेलरी शॉप में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग करके वहां से कुछ आभूषण की लूट की गई थी, जिस संबंध में रतनपुर ओपी में कांड दर्ज करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इस कांड के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सामग्री की बरामदगी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर बरौनी और कुछ थानों के थानाध्यक्ष शामिल थे। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करके मैनुअल इनपुट के आधार पर और सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन करके न सिर्फ इस कांड का सफल उद्भेदन किया, बल्कि जो घटना में संलिप्त तीनों अपराध कर्मी थे, तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है और जितना लूटा गया सामान था वो सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। जो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, शिवा पासवान गढ़पुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला, गौतम कुमार और प्रीतम कुमार। गौतम टाउन थाना क्षेत्र का ही है और प्रीतम हसनपुर समस्तीपुर का रहने वाला है, जो छड़ाही ओपी में एक सोने चांदी की दुकान पे कारीगर का उसके पिताजी काम वाम करते हैं। इन अपराधियों के पास से जो लूटे गए सामान थे, जो चांदी थी, 570 ग्राम करीब चांदी के आभूषण बरामद हुए, सोने का 10 ग्राम का ही आभूषण बरामद हुआ है। इसके अलावा आर्म्स रिकवरी हुई है, एक देसी कट्टा है, एक पिस्टल है, देसी पिस्टल, एक गोली है। घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, उसकी भी रिकवरी हुई है और घटना के समय जो कपड़े अपराधियों के द्वारा पहने गए थे उनकी भी रिकवरी कर ली गई है। घटनास्थल से जो हम लोग को खोखा बरामद हुआ था उस रात को, उसका बैलिस्टिक मैच के लिए हम लोग आगे उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी भेजेंगे। इन तीनों अपराधियों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है और इनकी निशानदेही पर ही जो लूटे गए सामग्री थे उनकी बरामदगी की गई है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास किसी का ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग उसको खंगाल रहे हैं। इस कांड के सफल उद्भेदन में पूरी टीम को हमारी तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है और वरीय पदाधिकारियों को भी उचित पुरस्कार हेतु यहाँ से भेजा जा रहा है। अनुसंधान में कुछ नहीं आया है, लेकिन प्राथमिकी में जो उन्होंने लिखवाया था 150 से 200 ग्राम सोने का आभूषण ही लिखवाया था उन्होंने, तो वो उनसे फिर पूछताछ की जा रही है। अभी उन्होंने लास्ट बताया था कि भागने के क्रम में कुछ आभूषण गिर गए थे, वहाँ पे आभूषण और कैश दोनों गिर गए थे। तो उन्होंने जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसमें से करीब सोने का आभूषण सारा उनको वहीं पे मिल गया था, जो 1 दिन के बाद किसी ने लाके उनको दे दिया। और कैश भी जो 2 लाख FIR में दर्ज कराया था, 29,600 रुपये कुल कैश की लूट हो पाई थी, ले जा पाए थे। कुछ रास्ते में इन लोग को भागते समय गिर गए थे, तो उस कैश जो 29,600 लूट के ले जा पाए थे उसमें से 10,000 कैश रिकवर हुआ है। शेष ये लोग खर्चा कर दिए अपना 1-2 दिन में। तो बाकी जो आप पूछ रहे हैं दुकानदार के बारे में, तो वो अभी जांच का विषय, उसमें अभी तक इन लोगों द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि कोई संदेह उनकी गतिविधि